Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है, ताकि हम परमेश्वर के साथ अपने इस रिश्ते को और मजबूत करें। जितना अधिक आप प्रभु के साथ जीवन बिताते हैं, उतना अधिक परमेश्वर आपको बहुत करीबी से देखता है, हमारे जीवनों को बहुत आशीषित करता है, ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज के दिन में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं।
लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री राजस्थान जयपुर से मैं आप सबके लिए परमेश्वर की ओर से आशीष को भेजता हूं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। परमेश्वर की आशीष को आप निरंतर प्राप्त करते जाएं ताकि प्रभु की इस आशीष को लेकर आप जीवन में उन्नति करते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। आज का दिन प्रभु ने मुझे और आपको दिया, इसलिए दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और जो वचन हमें मिला है उस वचन को लेकर हम आगे बढ़ते चले जाएं। प्रियो, 2 कुरिन्थियों का 3 अध्याय और उसके 5 और 6 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। 3 अध्याय है 2 कुरिन्थियों का 3 अध्याय और उसके 5 और 6 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से कुछ बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आज की सुंदर सुबह प्रभु आपने में दी है कि हम आपके पवित्र चरणों में आ जाएं, हम आपकी महिमा करें, हम आपके नाम को धन्य कह सकें, जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके और आपके नाम को ऊंचा उठा सके। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आज की सुंदर सुबह आपने में दी है ताकि सुबह में हम आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके, आपकी बड़ाई कर सके, आपकी स्तुति कर सके और आपके नाम को ऊंचा उठा सके। धन्यवाद देते हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए। प्रभु, हर एक को हम आपके नाम में आपके चरणों में लेकर आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे सारे प्रभु के दास और दासियों के लिए प्रभु, जो आपकी सेवकाई में लगे हैं, बड़े आदर के साथ उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं आपके अनुग्रह की दृष्टि पर बनी रहे, आपका हाथ उन पर बना रहे, ताकि ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ जो जिम्मेवारी आपने दी है उसको उठाने में आपकी ओर से सहायता उनको मिले और जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी संभालें, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे, ताकि सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। हमारी आपसे प्रार्थना विनती है, आपका हाथ हम सब पर बना रहे। हमारे सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते, कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, तो आप उनकी सुधि ले। सारी महिमा आपको देते, विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हर रोज हमें नई बातें बताता है ताकि नई तरीके से हम आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। मांगो, मांगो, आदेश ना दो। हम आदेश देते हैं परमेश्वर को, अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं। उस परमात्मा को कोई कहीं भी बंद नहीं कर सकता। हम मांगते, लेकिन मांगते नहीं, आदेश देते हैं। ये क्यों नहीं किया परमेश्वर, ऐसा क्यों नहीं हुआ परमेश्वर, हम इस बात को कहते हैं और कई बार निराश हो जाते हैं। मुझे अब्राहम की बात याद आती है। परमेश्वर का दास जो ईमानदारी का जीवन जी रहा था, ईमानदारी से आगे बढ़ रहा था, परमेश्वर से कहा तो अपना देश और अपनी जन्मभूमि को छोड़कर उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाना चाहता हूं, और मैं तुझे अपनी निज प्रजा बनाऊंगा और तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा। जिस समय अब्राहम को प्रतिज्ञा दी, उस समय 75 वर्ष का था। उसकी पत्नी भी इस लायक नहीं थी कि वो बच्चे उत्पन्न कर सके, लेकिन अब्राहम ने
परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। 12 वर्ष हो गए, कोई संतान नहीं आई। उसकी पत्नी ने उसको सलाह दी, मेरी दासी के साथ शादी कर। उसकी बात मानकर उसने वो किया। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई हाजरा, तो वो अपनी दासी को ही तुच्छ जानने लगी। जो भलाई करता है लोग उसके विरोध में ही हो जाते हैं। और तभी से जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया था। सारा को तकलीफ उठानी पड़ी जब हम मिलावट करते हैं जीवन में। उसके बाद परमेश्वर ने 25 वर्ष के बाद उसको इजाक के रूप में एक बेटा दिया। परमेश्वर कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। इसलिए प्रियो, विश्वास के साथ जब हम परमेश्वर के साथ आते हैं, वो परमेश्वर मुझे और आपको उत्तम से उत्तम आशीष देना चाहता है। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात पर विचार कर सकें। हम अपने आप में कोई योग्य नहीं है। परमेश्वर ने आपको योग्य बनाया है। परमेश्वर ने आपके मुंह में वचन दिए हैं ताकि इस वचन के द्वारा आप आगे बढ़ें। ये परमेश्वर का वचन लेकर आप चल रहे हैं, तब आप योग्य बने हैं और अपनी ओर से किसी बात पर विचार कर सकें। पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हम कुछ भी नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर में जब हम होते हैं, हम सब कुछ होते हैं। यीशु में होकर, मसीह में होकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस कहता है मैं तो कूड़ा करकट हूं। दाऊद कहता है मैं तो पिस्सू के समान हूं, मरे हुए कुत्ते के समान हूं। लेकिन प्रियो, हम कुछ भी नहीं है। जब उसमें हैं तो हम बहुत आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर की महिमा हम कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर से कुछ भी मांगो वह देगा। परमेश्वर से कुछ भी मांगो वो देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन 1 यूहन्ना उसका 5 अध्याय 14 पद में भी इस बात को कहता है, हमें उसके सामने जो याव होता है, मुझे और आपको उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार मांगते हैं। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो क्या करता है, तो वह हमारी सुनता है। हम परमेश्वर को आदेश देने लगते हैं, आदेश देकर लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रियो, वो कहता है हम तो अपने आप में कुछ नहीं थे। जब आप परमेश्वर से मांगोगे वो देगा। परमेश्वर आपके लिए इस बात के लिए कहता है कि वो आपको देना जानता है। परमेश्वर आपको देना जानता है, लेना नहीं। परमेश्वर किसी से कुछ लेना नहीं चाहता। परमेश्वर देना चाहता है और वो उदारता से देना चाहता है ताकि उदारता से आपको दे। जब हम प्रार्थना में इस बात को कहते हैं, यदि तेरी इच्छा हो, तेरी इच्छा हो, तो हम हमारे कमजोर विश्वास से नहीं दर्शाते। परमेश्वर कहता है कि हम प्रभु के सामने आए, प्रभु से मांगे, लेकिन अपनी इच्छा नहीं परंतु प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगे। परमेश्वर आपके लिए करेगा। हमको वो कहता है 6 पद में कह रहा है, 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसके 6 पद में कहता है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया है। योग्य भी किया है। हम इस योग्य नहीं थे परंतु हमें इस योग्य भी बना दिया, ताकि शब्द के सेवक नहीं, केवल शब्दों से नहीं परंतु आत्मा के व्यवहार के द्वारा हमारा जीवन हो। हम बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, एक दूसरे के विरोध में काम करने लगते हैं, एक दूसरे को तुच्छ जानने लगते हैं, एक दूसरे के विरोध में आकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं। हम केवल शब्दों के सेवक नहीं वरन आत्मा के, हमें आत्मा के सेवक होना चाहिए। आत्मिक बातें, जब हम आत्मिक रूप, हमें बुरा नहीं लगेगा। कई बार बुरा लगता है, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हम आत्मा के सेवक बने, क्योंकि
शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। शब्दों से मारे जाते हैं, लेकिन आत्मा जिलाता है। हमारे मुख से निकलने वाले हर शब्द परमेश्वर की महिमा के लिए हो, ताकि हम बहुत के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। प्रियो, आज हम ही रुकेंगे, कल फिर से हम आगे इस अध्याय का अध्ययन करेंगे, ताकि प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष